The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foots of ulama and start our conversation by these words: hamidam wa musalliyam wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस ज़ाते गिरामी के ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ हाजिर आए, मिसबाह साहब क़िबला ने जामे माने तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। परवरदिगार आलम ने आपको सरापा नूर पैदा फरमाया है, इसलिए हमारी गुफ्तगू का उन्वान है आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट, जिसका मतलब है हमारे नबी सरापा नूर है। जाते मुस्तफ़ा को अगर आशिक़े मुस्तफ़ा की जुबानी सुने तो नाखून को देखकर आशिक कलम से कहता है लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। वो नूर है जिनकी उंगलियों की जुर्रत को देखकर बरेली का कलंदर कलम से कहता है लिख, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो सरापा नूर है, उनकी आंखों की तवानाई को देखकर वक्त का इश्क बोलता है कलम से लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमारे नबी सरापा नूर है, उनके अमामा शरीफ को देखकर इमाम अहमद रजा खान कलम से कहते हैं लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल मक्की की याद में हम लोग हाजिर आए हैं, जिनके दांतों की तर्जमानी करते बरेली का कलंदर कलम से कहता है लिख, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई है, दुर्रे अदन मुश्क खुतन लाले यमन फूल। वो सरापा नूर है, उनके दिल की तर्जमानी करते हुए बरेली का आशिक बोलता है दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। वो सरापा नूर है, उनकी कमर की तवानाई की तर्जमानी बरेली का इश्क बोल करता है तो कलम से कहता लिख, जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। हमारे नबी सरापा नूर है, उनके जानू मुबारक की तर्जमानी बरेली का कलंदर करता तो कलम से कहता लिख, अंबिया तह करे जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। वो ज़ाते गिरामी जिनकी याद में हम लोग हाजिर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए गाइडिंग की खातिर दो चीजें अता फरमाई। एक का नाम कुरान है और दूसरे का नाम साहिब कुरान है। कुरान शरीफ 7 मंजिल 30 पारे 77,450 कलीमा। अल्लामा इब्ने अरबी की तहकीक के मुताबिक 77,450 उलूम भी है।
अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं हर कलीमा का एक जाहिर है, एक बातिन है, एक इब्तिदा है, एक इंतहा है। 77,450 को 4 से इंटू करे 36 करोड़ उलूम व फनून कुरान मुकद्दस के अंदर नजर आते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं हर आयत के अंदर में 60,000 उलूम व फनून। सिर्फ 6,616 आयत है, सिर्फ 6,000 को इंटू करे 60,000 से। कुरान शरीफ खुद कहता है मा फर्रतना फिल किताबे मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को छोड़ा नहीं। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान शरीफ में हमने हर चीज का रोशन बयान कर दिया है। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है, सबका बयान कर देती है ये किताब। ये कुरान का खुद चैलेंज है। कुरान शरीफ के हवाले से मैं इतना बता दूं, इस वक्त 2 बड़ी लाइन बुनियादी मानी जाती है। एक लाइन को ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कहते हैं। पढ़ने वाले नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU, MS, BE, MS, MBA, BS, MD, IS, IPS, SP, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत बनता है। दूसरी लाइन को अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद क़ाफ़ क़ा ज़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमज़ा या कहते हैं। इस लाइन से पढ़ने वाले को नाज़रा खा, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन कहा जाता है। What is the difference between both line? First example front you, एक नर्सरी का बच्चा जब स्कूल जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है A for apple, B for ball, C for cat, आगे बढ़ता है twinkle twinkle little star how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky, when the burning sun is set, when the sky with you is wet, पढ़ा, क्रॉस किया, आगे गया, पहली दूसरी तीसरी, माँ बाप उस किताब को रद्दी ठेले वाले को दे देते, ठेला वाला उस बुक्स को लेता, होटल वाले को देता, होटल वाला उस बुक्स के टुकड़े टुकड़े करता और फिर एक कागज लेता और उस पे कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेचना शुरू कर देता है। एक इंसान गया, भाई साहब एक समोसा दे दीजिए, 5 रुपया लिया, समोसा उसी कागज पे रख के दिया जिसपे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था। वही पढ़ के इंसान SP कलेक्टर बना था, वही पढ़ के इंसान MBA BS MD बना था, उसी पढ़ के इंसान मुल्क का कमांडर बना था, उसी को पढ़ने के बाद इंसान कमांडोज बना था। पढ़ने के बाद वो रद्दी में गया, समोसा आया, इंसान ने खाया, उस पेपर को नाली में फेंक देता। आप जाके उसके खिलाफ FIR कर दे थाने के अंदर, सर जिस पेपर को, जिस बुक को पढ़ने के बाद हमारे मुल्क में IS IPS बना जाता है, वो नाली में पड़ा हुआ है, होटल वाले ने फेंका या फला कस्टमर ने समोसा खा के फेंक दिया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे, उसे सलाखों के अंदर ले। TI बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल केस, ये कोई जुर्म नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। वही कागज बनता है दरख्त से, और उसी दरख्त से जो एक कागज बना जिसपे ट्विंकल ट्विंकल लिखा हुआ था, सेम कागज है, सेम दरख्त से बना है, सेम दुकान से लिखा, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, कलर सेम है, बजाय ABCDEF लिखने के, बजाय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखने के, वो किसी इस्लामिक प्रेस में गया और उस पे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब खुद कुरान बोलता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बेचना तो बड़ी बात है, रद्दी में रखना तो बड़ी बात है, सड़क पे फेंकना तो बड़ी बात है, समोसे और कचौड़ी खाना उस पे तो बड़ी बात है, बगैर वुजू के टच करना भी हराम है, बगैर वुजू के छूना भी हराम है। ऐ कुरान तेरी ये अजमत कहां से आई? ऐ कागज तेरी ये हुर्मत कैसे मिली? तुझे ये मंजिल कैसे मिली? तुझे ये मर्तबा कैसे मिला? तुझे ये इज्जत कहां से मिली? तुझे ये वक़ार कहां से मिला? तुझे ये जलाल
जलाल कहां से मिला, तुझे ये जमाल कहां से मिला, तेरी कदरो मंजिलत बढ़ गई कैसे। कागज ने जवाब दिया, मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी थी, अल्लाह ने मेरी हुर्मत को बढ़ा दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो कुरान की एक झलक थी, साहिब कुरान। जिस तरीके से रेडमी वाले ने, आईफोन वाले ने या टोयोटा, कोई भी चीज लॉन्च करने के बाद सिस्टम को अपडेट करने के लिए या रन करने के लिए या यूजफुल बनाने के लिए एक कानून लिखा। उस कानून को किताबचा कहा जाता है। आप जब फोन खरीदते हैं तो साथ में एक छोटी सी बुक भी दी जाती है, उसी में लिखा हुआ होता है रैम कहाँ है, मदरबोर्ड कहाँ है, कैपेसिटी कितनी है, चिप्स कितनी लगेगी, सिम कितनी लग सकती है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन टच है, डबल कैमरा है, मेगापिक्सल कितना है, पूरा बायोडाटा उस किताब के अंदर लिखा हुआ होता है। कुदरत भी एक कंपनी है और इस कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको चीटी कहते हैं। कुदरती के एक प्रोडक्ट का नाम मछली है, कुदरती के एक प्रोडक्ट का नाम स्टार है, कुदरती का एक प्रोडक्ट एनिमल्स है, कुदरती का एक प्रोडक्ट कबूतर है, कौवा है, सांप है, स्नेक्स है, काउस है। दुनिया की हर मखलूक कुदरत का एक प्रोडक्ट है और तमाम प्रोडक्ट का शाहकार अशरफुल मखलूकात परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया। और हमारा अल्लाह जानता है कि इंसान अपने आप में बहुत कमजोर होगा। खुलिकल इंसानो दईफा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। कान के इस्तेमाल का तरीका नहीं मालूम, ये मामूली मोबाइल है जिसके कैमरे का सलीका उसे नहीं पता है, उसका माइक खराब हो जाए सही करना नहीं आता, उसका स्पीकर खराब हो जाए सही करना नहीं आता, उसकी स्क्रीन खराब हो जाए इंसान सही नहीं कर पाता। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लाता है, शॉप पे ले जाता है, मैन डीलर के पास ले जाता है। ये तो अदना प्रोडक्ट है इंसान की कंपनी का, कुदरत की कंपनी का प्रोडक्ट इंसान है। इंसान कान का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, आंख का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, हाथ का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, पांव का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, दिल का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, जुबान का इस्तेमाल कहां करेगा उसे नहीं पता था, लाइफ स्टाइल कैसी होगी उसे नहीं पता था, बॉडी लैंग्वेज कैसे होंगे उसको नहीं पता था, एटीट्यूड किस अंदाज से रखना चाहिए उसे नहीं पता था, उसे बिजनेस का तरीका नहीं मालूम था, एग्रीकल्चर के इल्म से वो ना आशना था, वो खलाओं में परवाज करने के सिस्टम से ना वाकिफ था, वो जमीन पर और सहराओं में चलने के तरीके से ना आशना था, समंदर की छाती पर कश्ती को दौड़ाने से वो जाहिल था। इन तमाम चीजों को रन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सही तौर से इस्तेमाल करने के लिए परवरदिगार आलम ने किताबचे की शक्ल में कुरान मुकद्दस अता फरमाया। वो किताब की शक्ल में कुरान मुकद्दस। और हमारा अल्लाह ये भी जानता है कि ये इंसान है कि हमने कुरान तो दिया है जिसमें लिखा हुआ है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, इतना कल नहीं चलना। हमने ये लिखा है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, जब बोलना तो सच बोलना। हमने लिखा है फनकिहू मा ताबा, हमने उतारा है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, शादी करने का तरीका क्या होगा, तमाम सिस्टम ऑफ लाइफ कुरान में हमने नाजिल कर दिया है। मगर हमारा अल्लाह ये भी जानता है कि हर शख्स पढ़ा लिखा नहीं होगा। गुलजार बाग में कुछ ऐसे लोग होंगे सूरह फातिहा का माना नहीं मालूम, सूरह निसा का माना नहीं मालूम, सूरह रात की तफसीर से ना आशना है, वो सूरह मुज़म्मिल की शान नुज़ूल नहीं जानता है, वो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का बैकग्राउंड नहीं जानता है, 114 सूरतों के असरार और रुमूज़ से नावाकिफ है। इसलिए अल्लाह ने एक ऐसा कुरान अता फरमाया जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो वो पढ़ सकता है, अगर हम नहीं जान सकते तो वो जान सकता है, अगर हम नहीं देख सकते तो वो देख सकता है। अगर कुरान की आयत का शान नुज़ुल हम नहीं जानते हैं तो अल्लाह ने दूसरा कुरान दिया जो शान नुज़ुल खुद बताने के लिए चल के आता है। उसी कुरान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। 571 ईस्वी में मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से शिकम आमना से
साहिब कुरान दे रहा हूं, मोहम्मद मुस्तफा को देखना, कुरान समझ में आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गिलानी साहब किबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतरजिम ने तर्जमा अलग अलग किया है। किसी ने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, और किसी ने कहा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। वद्दुहा, मुतरजिम ने अलग अलग तर्जमा किया है। या अय्युहल मुज़म्मिल, ट्रांसलेटर ने अलग अलग ट्रांसलेशन किया है। अपने अपने अंदाज से लोगों ने मानी निकाले हैं, तफसीर निकाली है, तशरीह की है, अपने अपने अंदाज से कुरान को समझा है। मगर कुर्बान जाइए, एक बारीक बात बताने जा रहा हूं मैं। कुरान भी हिदायत के लिए है, मुस्तफा भी हिदायत के लिए है। कुरान पढ़ना सवाब है, मुस्तफा को देखना सवाब है। कुरान बोलता है, प्यारे मुस्तफा भी बोलते हैं। कुरान को जो पढ़ेगा, अमल करेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। प्यारे मुस्तफा को पढ़ के जो अमल करेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। मगर एक बारीक फर्क है मेरे माय डियर रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, और वो बारीक फर्क ये है, यहीं से समझ लीजिएगा कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही पर है। कुरान की 114 सूरतें हैं, 77,450 कलीमा है। कुरान शरीफ के अंदर परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के उलूम अता फरमा दिए हैं। कुरान में तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, सुहूफ़े आदम भी है, सुहूफ़े शीश भी है, सुहूफ़े इब्राहिम भी है। आदम से लेकर मुस्तफा तक जितनी किताबें हैं वो तमाम किताबें, जितने सहीफे हैं वो तमाम सहीफे, जितनी वहिये हैं वो तमाम वहिये, जितनी बातें अल्लाह ने नबियों पे नाजिल फरमाई वो तमाम बातें कुरान में मिलेगी। उसके बावजूद कुरान बोलता है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ने वाले गुमराह भी हो सकते हैं, कुरान पढ़ने वाले हिदायत भी पा सकते हैं। पता ये चला, जिसने सिर्फ कुरान को पढ़ा है समटाइम वो गुमराह हो सकता है, समटाइम हिदायत पा सकता है। जिसने सिर्फ कुरान को पढ़ा वो गुमराह भी होगा, हिदायत भी पाएगा। वो काफिर भी हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, वो मुशरिक भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो जहन्नमी भी हो सकता है, वो जन्नती भी हो सकता है। कुरान पढ़ने वाला फरिश्तों से अफजल भी हो सकता है, और जहन्नम के सबसे निचले दर्जात में जाकर जानवरों से बदतर भी हो सकता। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा का तेवर बोल रहा है। कुरान पढ़ के तुम हिदायत भी पा सकते हो, और कुरान पढ़ के तुम गुमराह भी हो सकते हो। मगर जब बारी आई साहिब कुरान की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई रसूलों के रसूल की, जब बारी आई नबियों के नबी की, जब बारी आई वजह कुल फका की, जब बारी आई इल्लतुल इलल की, जब बारी आई सबबुल असबाब की, जब बारी आई वजहुल वजूह की, तो परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि नबी से लोग हिदायत भी पाएंगे और गुमराही होंगे, गुमराह भी होंगे, बल्कि सीधा हदीस में ये आया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। अरे मैं तो बड़ी बात हूँ, मेरा स्टूडेंट, मेरा हर सहाबी इतना कामयाब है कि उनमें से किसी एक की पैरवी करने वाला वो भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, साहिब कुरान को पढ़ने वाला गुमराह नहीं हो सकता है। कुरान के लिए दो ऑप्शन है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, दलालत भी और हिदायत भी। और साहिब कुरान प्यारे मुस्तफा, बड़ी बात है, उन्होंने अपने सहाबा के बारे में कहा असहाबी कन्नुजूम, बेशक मेरे हर सहाबी सितारे की तरह कामयाब है। कुरान 3 दर्जे हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात जिसका माना सबको पता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, इसको मुहकमात कहते हैं। मुतशाबिहात जिसका माना कोई कोई जानता, सब नहीं जानते। जैसे यदुल्लाह, अल्लाह का यद, यद अरबी में हाथ को कहते हैं, और अल्लाह हाथ से पाक।
कुरान शरीफ में आया यदुल्ला, इसका माना क्या? वजहुल्ला। इसका माना क्या? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का कलर, अल्लाह का रंग। क्या माना है इसका? मुतशाबिहात। इसका माना सबको नहीं पता, फिर किसको पता है? कुरान से पूछते हैं, तू ही बता किसको पता है? हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फितनह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फिल इल्म। मुतशाबिहात का माना अल्लाह और बड़े बड़े आलिम को पता है। बेशक। रासिख फिल इल्म, एक्सपर्ट इन द एजुकेशन, जो बहुत माहिरीन है, मुतबहिरीन है। हम जैसे गुनाहगारों को नहीं पता, बड़े बड़े माहिरीन को पता है, बड़े बड़े माहिरीन को पता है। आला हजरत जानते हैं, इमाम आजम जानते हैं, गौसे आजम जानते हैं, ख्वाजा आजम जानते हैं। मुहकमात का माना सबको पता, मुतशाबिहात का माना कोई कोई जानता। और तीसरा स्टेप है मुक़त्तआत, उसका माना कोई नहीं जानता। जैसे अलिफ लाम मीम, क्या माना नहीं पता। नून, क्या माना है नहीं पता। कौफ, क्या माना है नहीं पता। मुक़त्तआत को लोहे कुरानी भी कहते हैं, ताबीज़ की दुकान पे मिलता रहता है, आप लोग खरीदते भी होंगे बरकत के लिए। ये लोहे कुरानी है। अलिफ लाम रो, क्या माना है नहीं पता। हा मीम ऐन सीन कौफ, क्या माना है नहीं पता। सौद, क्या माना है नहीं पता। यासीन, क्या माना है नहीं पता। हामीम, क्या माना है नहीं पता। यह है मुक़त्तआत। मुहकमात का माना सब जानते, मुतशाबिहात का माना कोई कोई जानता, मुक़त्तआत का माना कोई नहीं जानता। फिर ये बताऊं, जब कोई जानता ही नहीं तो आया क्यों? जब कोई माना ही नहीं जानता तो कुरान में नाजिल क्यों हुआ? वेरी सिंपल आंसर, कुरान में इसलिए नाजिल हुआ, ये इंडिया है, इसके मदर टन है, लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, बरतानिया ने कब्जा किया और यहाँ अल्लामा फजल खैराबादी ने प्लान बनाया कि भारत को बरतानिया से आजाद कैसे कराना है। मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, डाकिया को नहीं पता होगा, हाकिम को नहीं पता होगा, एसपी को नहीं पता होगा, कलेक्टर को नहीं पता होगा, बैरिस्टर को नहीं पता होगा, चीफ जस्टिस को नहीं पता होगा। बस सिर्फ मैं जानूंगा और जहां भेजूंगा वो खोल के पढ़ेगा तो जान लेगा। बस यूं मिसाल समझ लिया आपने तो सुने। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया का खालिक है, क्रिएटर परवरदिगार आलम है और ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया है। खालिक अल्लाह है, हाकिम मुस्तफा है। ऐ महबूब, हमारे और आपके दरमियान में कुछ कोड वर्ड होंगे, कोड वर्ड जिसको कोई भी नहीं जानेगा। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते हैं उनको भी नहीं पता होगा। वो कोड वर्ड है, मैं जानू आप जाने, तीसरा कोई नहीं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। शान मुस्तफा, इल्मे मुस्तफा, महबूब मैं जानू या आप जाने, और किसी को इत्तला नहीं होना चाहिए। 3 दर्जे मैंने बताए। मुहकमात, जिसका माना सबको पता, मुतशाबिहात, जिसका माना कोई कोई जानता, मुक़त्तआत, जिसका माना कोई नहीं जानता। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने। ज़ाते मुस्तफ़ा पे भी 3 पर्दे हैं, 3 पर्दे। पहला पर्दा बशरियत का, दूसरा पर्दा नूरानियत का और तीसरा पर्दा हकीकत का। बशरियत को सबने देखा है, अबू जहल ने भी देखा, उतबा ने भी देखा, शेबा ने भी देखा। बशरियत मुस्तफा को जानवरों ने भी देखा है, इंसानों भी ने भी देखा है, जिन्नातों ने भी देखा है, फरिश्तों ने भी देखा है। एक पर्दा बशरियत मुस्तफा का जो सिर्फ बशर तक रह गया, उसी को अबू जहल कहा जाता है, उसी को उतबा शीबा कहा जाता है। जो बशर से आगे नहीं बढ़ा उसी को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है, कासिम नानवतवी कहा जाता है, खलील अहमद अम्बेडवी कहा जाता है। जो बशरियत के आगे नहीं गया वो अबू जहल की टीम है। और जो लिबास बशर में नूरे मुस्तफा को देखा उसी को अबू बकर कहा जाता है, उस्मान कहा जाता है, तलहा जुबैर कहा जाता है और भारत में अहमद रजा खान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बशरियत को सबने देखा,
नूरानियत कोई कोई देखा, मोमिन, लेकिन हकीकत को मोमिन ने भी नहीं देखा। हकीकत मुस्तफा को मोमिन ने भी नहीं देखा। खुद प्यारे मुस्तफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं, आयशा तुम मेरी हकीकत को नहीं जानती हो, आयशा तुम मेरी हकीकत को नहीं जानती हो, मेरी हकीकत को मेरा रब जानता है। और करीब की मिसाल दे दूं तो इस तरह मिसाल दी जाएगी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है, आप भी चल सकते हैं, आलिम फाजिल भी जा सकता है, कोई भी चल सकता है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बशरियत मुस्तफा के जलवे हैं, और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक नूरी मखलूक अलाउ है, इसलिए जिब्रील का आना जाना होता था। तो मस्जिद हराम से अक्सा तक बशरियत मुस्तफा के जलवे, मस्जिद अक्सा से सिदरा तक नूरानियत मुस्तफा के जलवे, और सिदरा के आगे जिब्रील भी नहीं अलाउ है, नूरानी मखलूक भी नहीं अलाउ है, क्योंकि सिदरा के आगे सिर्फ हकीकत मुस्तफा जाएगी, हकीकत मुस्तफा जाएगी। पता ये चला अल्लाह ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि ऐ महबूब आपको 3 लिबास दे रहा हूं, एक लिबास को सब लोग देखेंगे, दूसरे लिबास को मोमिनीन देखेंगे, और तीसरे लिबास में मलबूस सिर्फ मैं आपको देखूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, सिर्फ मैं आपको देखूंगा। और यही हुआ सिदरा के आगे। कुरान इसके भी 3 दर्जे हैं, एक है दूसरी जहज, एक है लफ्ज। लफ्ज किसको कहते हैं? हमारे मिसबाह साहब उलमा ने पढ़ा होगा, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इंसान की बोली को लफ्ज कहते हैं। कौवे की बोली को लफ्ज नहीं कहते, कबूतर की बोली, मैना की बोली, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली की बोली को लफ्ज नहीं कहते। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसको इंसान बोलता है उसको लफ्ज कहते हैं। अल्हम्दु, ये लफ्ज आपने जो बोला ना, अलिफ लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, अल्हम्दु, ये लफ्ज है। और ये जो लिखा हुआ होता ना, अलिफ ऐसा लिखा जाता, लाम ऐसा लिखा हुआ होता, हा मीम जो आप देखते हैं, लफ्ज दिखता नहीं है, याद रखिएगा, लफ्ज दिखता नहीं, आपको जो दिखता है उसको नक्श कहते हैं, नक्श, तहरीर। अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, हा ऐसा, मीम ऐसी, दाल ऐसा, यह है नक्श। तो कुरान 2 हो गए, कुरान लफ्जी, कुरान नक्शी, और तीसरा कुरान है कुरान मानवी। इसका माना, अल्हम्दु का माना जो दिमाग में आता है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए। ये जो तारीफ का मफहूम अल्लाह के इन्हिसार, अल्लाह में अल्लाह के लिए जो इन्हिसार हो रहा है, ये जो मफहूम आता है ना, इसको कहते हैं मानवी। तो कुरान 3 हो गए, लफ्जी, नक्शी, मानवी। लफ्ज जो हम बोलते हैं, नक्श जो लिखा हुआ है, मानवी जो उसका माना है। अब सुने, कुरान अगर आप पे गुस्ल फर्ज है तो आप कुरान का तलफ्फुज नहीं कर सकते हैं। कुरान शरीफ पढ़ना हराम है, हराम है, हराम है। जुनूबी पर कुरान पढ़ना हराम है, नाइटफॉल जिस पर हुआ है उसे कुरान पढ़ना हराम है, क्योंकि वो नापाक है। तो अगर इंसान नापाक हो तो कुरान पढ़ना हराम, यानी लफ्ज जुबान पर नहीं ला सकता है। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। इंसान अगर नापाक हो तो जुबान पर लफ्ज लाना हराम है, और अगर आप बेवजू है तो टच करना हराम है, छूना हराम है। उस अलिफ को नहीं छू सकते, लाम को नहीं छू सकते, हा को नहीं छू सकते, मीम को नहीं छू सकते। देखिएगा, जुबान पे पाबंदी लग गई, हाथ पे पाबंदी लग गई। ये जुबान है, अगर गुस्ल फर्ज है, छूना पढ़ना हराम है। ये हाथ है, अगर आप बेवजू है तो छूना हराम है। तो ये हो गया लफ्ज, और ये हो गया नक्श। कुरान लफ्जी ये भी हराम, नाइटफॉल पर, जुनूबी पर। और कुरान नक्शी ये भी हराम, बेवजू पर। अब सुने, जो नतीजे की बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि जुबान नापाक हो तो कुरान का लफ्ज नहीं आ सकता, हाथ नापाक हो तो कुरान का नक्शा नहीं उतर सकता, और अगर दिल नापाक हो तो कुरान का माना दिल में नहीं उतर सकता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी क्यों नहीं समझ पाया, अबू जहल क्यों नहीं समझ पाया, उतबा शीबा क्यों नहीं समझ पाया,
समझ लिया कुरान को क्योंकि दिल पाक था। उमर ने क्यों समझा? दिल पाक था। बरेली का ताजु शरिया ने क्यों समझा? क्योंकि दिल पाक को साफ था। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। औलियाए किराम दिल पाक होता है, इसलिए कुरान समझ में आता, कुरान समझ में आता। अगर हम और आप चाहते हैं कि कुरान हमें भी समझ में आए तो अपने दिल को तेगली सरकार से जोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दिल को औलियाए किराम से जोड़ दे तो दिल का कनेक्शन जब उनसे जुड़ेगा तो वो इश्क़े मुस्तफ़ा का पानी इधर छींटा मारेंगे, हमारा दिल भी पाक साफ हो जाएगा। बेशक हक है, हक। इश्क़े मुस्तफ़ा, जुबान ना पाक हो तो कैसे पाक करेंगे? गुस्ल करके, पानी से। बेवजू है तो कैसे वजू करेंगे? पानी से। दिल ना पाक हो तो ये भी पाक होगा पानी से। उस पानी को इश्क़े मुस्तफ़ा का वाटर कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़े वली का वाटर कहा जाता है। आबे मोहब्बत औलिया नाम दिया जाता है उसका। पूरा समंदर बदन पे डाल ले और दिल में तौहीने वली है, वो नापाक ही रहेगा, पाक हो ही नहीं सकता वो। Our prophet is completely light. Today my topic is our prophet is completely light. 1879 ईस्वी में एक थॉट आया और ये थॉट दिया किसने? आइंस्टाइन। ये एक साइंटिस्ट है और उसने ये पूरी दुनिया को बताया कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी, लाइट, उसी ने ये बताया सूरज की रोशनी धरती पे 8 मिनट में पहुंचती है। आइंस्टाइन ने बताया। आइंस्टाइन जो पूरी दुनिया का फादर ऑफ साइंस बना है उसकी वजह जानते हैं? उसने टाइम ट्रेवलिंग का थॉट दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ट्रेवलिंग? टाइम ट्रेवलिंग किसको कहते हैं? टाइम ट्रेवलिंग उसने ये कहा है कि रोशनी से ज्यादा फास्टर कोई सवारी आप बना ले तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, माजी में, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, मुस्तकबिल में। आइंस्टाइन ने यह कहा कि आप एक ऐसी कार बनाए जिसका चक्का, एक्सीलेटर, बॉडी, कलर, गियर, स्टीयरिंग, पार्ट्स ऑफ कार, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कार सब लाइट के होना चाहिए। लाइट, और सूरज भी एक लाइट है। तो मसलन सूरज निकला पूरब से, निकल के इधर जा रहा पश्चिम की तरफ। आपके पास जो कार है वो जिधर सूरज जा रहा उधर ही जाने दे। आप जिधर सूरज जा रहा उधर ही आप कार को जाने दे। तो जिधर से सूरज जा रहा उधर ही आपकी कार जाएगी और रोशनी से ज्यादा फास्टर है वो कार, तो सूरज जहां पहुंचेगा 6 बजे उससे पहले आपकी कार पहुंच जाएगी। इसको टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर कहा जाता है। आप फ्यूचर में चले जाएंगे, मैं कहाँ मरूंगा, बेटे की शादी कहाँ होगी, बेटी की शादी कहाँ होगी, मैं दादा बनूंगा, नाना बनूंगा, नवासे वगैरह को दफन कहाँ होऊंगा, पूरी चीजें फ्यूचर की आप देख सकते हैं। जिधर से सूरज आ रहा कार को उधर घुमा दे तो आप पास्ट में चले जाएंगे। मेरे बाप की शादी कैसे हुई, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, दादा की शादी कैसे हुई, दफन कहाँ हुए, पैदा कैसे हुए, पूरे पास्ट में आप चले जाए। खानदान कहाँ था, पहले कहाँ था, पहले और पहले कहाँ और पहले कहाँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर ये हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सरकारी सुरकाही को देख लेंगे हम लोग जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम लोग कहेंगे हजरत हजरत तेग अली शाह ख्वाजा से मिलवा दीजिए ना, तो वो ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में ले जाएगा, क्योंकि पास्ट में जाया जा सकता है गाड़ी से। और ऐसा हो जाए तो फिर कहेंगे हजरत धीरे से बगदाद भी ले चलिए ना। आइंस्टाइन तू कौन कौन सी सवारी की थ्योरी दे रहा? तू जितनी नई चीजें, न्यू टेक्नोलॉजी निकालता चला जाएगा, इस्लाम की हक्कानियत निखरती चली जाएगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की हक्कानियत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। सूरज टाइम ट्रेवलिंग इनटू फ्यूचर, आइंस्टाइन का
थॉट है, फादर ऑफ साइंस बन गया बेवकूफ, लोगों ने नोबेल प्राइज भी दे दिया। जरा कुरान को पढ़ लेता, ABCD तो बहुत पढ़ा, अलिफ बा ता सा भी पढ़ लेता, यसरनल कुरान पढ़ के जरा अलिफ लाम मीम का पारा शुरू कर देता, आगे बढ़ के सयकूल पढ़ लेता, तिलकुर रसूल पढ़ लेता, लन तनालू पढ़ लेता, वल मुहसनात पढ़ लेता, ला युहिब्बु पढ़ लेता, वइदा समिरु पढ़ लेता, वलो अन्नना पढ़ लेता, कालल मलो पढ़ लेता, वअलमु पढ़ लेता, यातदिरून पढ़ता, वमा मिन दाब्बा पढ़ता, वमा उबर्रियो पढ़ता, रुबमा पढ़ता, और फिर रुबमा खत्म करने के बाद सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ता, सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। और इसकी बैकिंग में जाता तब समझ में आता कि आने वाहिद में मस्जिद हराम से अक्सा तक और अक्सा से सिदरा तक और फिर सिदरा के आगे एक आन में कितनी रफ्तार थी। पैदल चलने वाला 5 की स्पीड में चलता और साइकिल 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, मोटरसाइकिल 60-70 की स्पीड, ऑडी चलती 150 की स्पीड, फरारी गाड़ी 300 की स्पीड, भारत की राजधानी 93 किलोमीटर पर आवर, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। मगर ये मुस्तफा है आइंस्टाइन, तूने बताया है सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। मेरे नबी शबे मेराज सिदरा के आगे इतनी तेज रफ्तारी के साथ में गए थे कि सूरज की रफ्तार फीकी पड़ गई थी, चांद की रफ्तार फीकी पड़ गई थी, सितारों की रफ्तार फीकी पड़ गई थी। कॉलेज वालों, ऑक्सफोर्ड वालों, JNU वालों, JMU वालों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वालों, कैम्ब्रिज वालों, पटना यूनिवर्सिटी वालों, बिहार यूनिवर्सिटी वालों, भारत इंडिया, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज वालों, ABCDEFGH वालों, अगर तुम कहोगे कि ये कैसे हो सकता है तो मैं कहूंगा ABCD पढ़ा नहीं, फादर ऑफ साइंस को नहीं जानता। आइंस्टाइन ने क्या कहा? सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है और रोशनी, सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। अरे जब सूरज की रोशनी की रफ्तार का ये आलम है तो मुस्तफा सूरज की रोशनी की तरह नहीं है, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में सूरज ने दामन फैलाया, भीख में रोशनी मिली है, भीख में। सूरज भिखारी है मुस्तफा के दर का, चांद भिखारी है मुस्तफा के दर का। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो मालिक तो मुख्तार की रफ्तार का क्या आलम होगा। यही तो बरेली का कलंदर, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुफ्ती रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो महपे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो महपे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये सब भिखारी है, ये जो महरो मह पे है, सूरज चांद सब भिखारी है। अब भीख मांगा किससे? हमारे नबी से। जब भीख में इतना मिला है तो जिनके पास है नूर, उनकी शान क्या होगी। फिर आइंस्टाइन भी कह लेता, अगर अली बात आशा पढ़ता तो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस वक्त 17वीं सदी ईस्वी के लास्ट में गालिबन अमेरिका ने एक नई चीज निकाली। हमारा टॉपिक क्या है याद रखिएगा, आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। हमारे नबी सरापा नूर। अमेरिका ने क्या निकाला? DNA की रिपोर्ट। और फिर ये कहा कि इंसान के बाल से भी DNA हो जाएगा, पता चल जाएगा किसके बाल है। पसीने से भी पता चल जाएगा किसका पसीना। यही नहीं, जहां कदम रखा आपने वहां की रेत उठा ली जाए, उसके जरिए भी पता चल जाएगा किसने यहाँ पांव रखा है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई। इसको क्या कहते हैं? DNA। क्या फुल फॉर्म है इसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आसान लफ्जों में मैं इस तरह समझाता हूं कि राजमिस्त्री को आपने सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, ईंट दी और कहा मकान बनाने के लिए, वो मकान बना देगा। सेम उसी मटेरियल से
आप कहे दुकान बनाओ तो दुकान भी बना देगा, मस्जिद कहे बनाने के लिए तो मस्जिद बना देगा, उसको कहे चर्च बनाओ तो चर्च बना देगा, शोरूम तो शोरूम बना देगा, मॉल तो मॉल बना देगा। मटेरियल सेम है, 90% चीजें सेम होती है, 10% में इख्तलाफ होता है तो जिहतें बदल जाती, नाम बदल जाती। पूरी दुनिया के इंसानों का डीएनए 90% आर इक्वल, 90% सेम है, 10% में इख्तलाफ है। तो कोई चांद बाबा है, कोई गुलाम जिलानी, कोई हाशिम है, कोई खालिद है, कोई जैद है, कोई अमर है, कोई बकर है। 10% में इख्तलाफ होता है, नाम बदल गया, 90% सेम है। हम जानना चाहते हैं नबी का डीएनए क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लिसन टू मी अगेन, डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। हम सीधा नबी का खाना देखते हैं, नबी क्या खाते थे, नबी क्या पीते थे। तो नबी खजूर खाते थे, नबी लौकी खाते थे, नबी शहद खाते थे, नबी जौ की रोटी खाते थे, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मटन खाते थे। ये नबी की गिज़ा है। नबी दूध खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोटी खाते थे। ये नबी की गिज़ा है। और यही गिज़ा अबू बकर की भी है, यही गिज़ा उमर की भी है, यही गिज़ा हजरत उस्मान की है, यही गिज़ा हजरत अली की है, तलहा जुबैर हंज़ला की भी है। बस गिज़ा में मिसलियत की वजह से सहाबा ने नबी की तरह 100 में विसाल रखना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, आप कंटिन्यू रोजा रखते हैं, बगैर इफ्तार के रोजा रखते हैं, मैं भी बगैर इफ्तारी सेरी के रोजा रखूंगा। 100 में विसाल, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा मैं भी रखूंगा। नबी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है, तुम में से कौन मेरी तरह है। नबी जानते थे कि इन्होंने खजूर खाते देखा, ये भी खाते हैं मैं भी खाता हूँ, शहद ये भी खाते मैं भी खाता, दूध ये भी पीते मैं भी पीता, लौकी ये भी खाते मैं भी खाता। इसलिए इन्होंने मेरी तरह रोजे रखना विसाल के शुरू कर दिया। नबी ने इस मिसलियत को काटते हुए कहा, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। अब अगला जुमला सुने, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। सवाल ये होता है, खजूर भी तो रबी खिलाता है, पानी भी तो रबी पिलाता है, लौकी भी तो रबी खिलाता है, मगर यहाँ बताना ये है, तुम जो खाते हो वो मैं नहीं खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ वो तुम नहीं खाते हो। मेरी गिज़ा अलग है, तुम्हारी गिज़ा अलग है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। रब का खिलाना क्या है, रब का पिलाना क्या है। अगर आप बुखारी और मुस्लिम पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर। जब रब का खिलाना पिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना पीना नूर है, तो यहीं से पता चला मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, मुस्तफा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का फास्फोरस भी नूर है। जब मुस्तफा की ये 5 चीजें नूर है जिससे डीएनए बनता है, तो साबित हुआ कि मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल, आशिक खैरुल वरा, नाइब गौसुल वरा, इमाम अहमद रजा खान, फाजिल बरेलवी डीएनए मुस्तफा की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशुज, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर। पता चला नबी का डीएनए नूरुन अला नूर है। आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। हमारा टॉपिक है, आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। एक और साइंटिस्ट का नाम बताऊं, उस साइंटिस्ट को कहते हैं न्यूटन साइंटिस्ट, है ना, न्यूटन।
1687 ईस्वी में न्यूटन का जमाना आता है और इसने, जानते हैं ये फादर ऑफ साइंस कैसे बन गया, इसको नोबेल प्राइज कैसे मिला? एक दिन ये बागीचा में टहला था या फिर बैठा हुआ था, उसके सर पे APPLE एप्पल गिरा, सेब गिरा सर पर, तो उसको चोट लगी। और आला हजरत लिखते हैं फतवा रज़विया शरीफ में कि जब सेब गिरा तो आसेब सवार हो गया। आसेब भूत को कहते हैं। जब सेब गिरा तो आसेब सवार हो गया कि ये नीचे क्यों गिरा, इस बात का आसेब, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा? ढूंढते 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 हाँ मिल गया। उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन के अंदर कशिश है, ग्रेविटी, खींचने की ताकत, अपनी तरफ कुव्वते जाज़िबा रखती है जमीन। जमीन की जिन्स से जो चीज है जमीन की तरफ आ जाती है। हवा जमीन के अंदर नहीं जाती। हवा को यहां आप रखें, ये गुब्बारा है ना, इसको छोड़ देते ये ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? हवा। लेकिन यहां से मिट्टी को आप छोड़े जमीन, पत्थर को छोड़े जमीन, जो चीज जिसकी जिन्स से होगी वहीं पलट कर जाएगी। हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। अश्शयु यरजिउ इला असली, हर चीज अपने नेचर की तरफ पलट कर जाती है। देखिएगा मैं न्यूटन की थ्योरी से नूरे मुस्तफा को कैसे साबित कर रहा हूं। हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। जो लोग गाय बकरी चराते हैं, अगर नए खेत में नई सिम जैसे डेली पूरब की तरफ ले जाते हैं, किसी दिन गाय बकरी को पश्चिम की तरफ आप ले जाए तो रास्ता बताने में आपको हाँकना पड़ेगा, इधर से नहीं इधर से चलो, रोकना पड़ेगा, संभालना, कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जब चर करके शाम के टाइम वापस रास्ते पर लगा दे तो वो सीधा अपने खूटे पर आ जाती है गाय बकरी। जानते हैं क्यों? अश्शयु यरजिउ इला असली। इंसान अमेरिका में है, गुलजार बाग का आदमी है, वैशाली जिले का, कहां रहता है? अमेरिका में। मगर समटाइम एसी में सो रहा, लग्जरी लाइफ है, मगर सोते 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 नींद नहीं आ रही। याद आ रही है गुलजार बाग की, याद आ रही है ईदगाह की, याद आ रही है जलसा की, याद आ रही है उर्से तेगी की, याद आ रही है अपनी माँ, अपने बाप, अपने बच्चे, याद आ रही है अपने गाछी की, दरख्त की, बचपने की, गलियों की, सड़कें, वो कागज, वो कबूतर, वो तितलियां याद आ रही है। अश्शयु यरजिउ इला असली। लग्जरी लाइफ, वीवीआईपी, किसी चीज की कमी नहीं, फिल्टर वाटर है, सेंट्रल एसी है, मगर नींद नहीं आ रही। घर की तरफ दिल लगा हुआ है। क्यों? अपने असल की तरफ। हर चीज अपने असल की तरफ। हवा अपनी असल की तरफ, आग अपनी असल की तरफ। जो जहां पैदा हुआ उसकी वो असल है, जिस चीज से जो बना उसकी वो असल है। फर्स्ट क्रिएशन जहां हुआ उसकी वो असल है। पार्ट ऑफ क्रिएशन जिस चीजों से है उसकी वो असल है। ये मिसाल समझ लिया आपने न्यूटन वाली। तो अब सुने जो पॉइंट बताने जा रहा हूं। चाय बंद करवाए तो इसको, और मेरे पीरियड में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे हैं? कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही। हर चीज अपनी असल की तरफ, हर चीज अपनी असल की तरफ। जो जहां पैदा हुआ है उसकी वो असल है। अब सीधा आइए हमारे नबी की तरफ। हमारे नबी की असल क्या है? हमारे नबी की हैय्यिज़ तबई क्या है? अगर कोई कहे तुम्हारे नबी मक्के में पैदा हुए, गलत। अगर कोई कहे तुम्हारे नबी मदीने में पैदा हुए, गलत। अगर कोई कहे तुम्हारे नबी जमीन पे पैदा हुए, गलत। जमीन बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। मक्का बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। मदीना बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। यस्रिब बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। हाँ हाँ, काबा बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। गुंबद खजरा बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं।
हैं, चांद सूरज बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, अर्श कुर्सी बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, जन्नत बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, लामका बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, अर्श आज़म बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, तायरे सिदरा बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार अकलाम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात में कोई शय नहीं थी, अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा को पैदा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुस्तफा रहते कहाँ थे? अगर कोई कहे जमीन में, आई ऑब्जेक्ट इट, क्योंकि जमीन नहीं है अभी, मुस्तफा आ चुके हैं। कोई कहे जन्नत में, आई इग्नोर इट, क्योंकि जन्नत पैदा ही नहीं हुए अभी। कोई कहे लामका में, आई इग्नोर इट आल्सो, क्योंकि लामका भी अभी नहीं बना है। बस अल्लाह है और एक ही मखलूक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह है, एक मखलूक है। फिर प्यारे मुस्तफा रहते कहाँ थे? जवाब मिलेगा, कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में रहते थे। जब कुर्बे मौला में रहते थे तो मुस्तफा का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, कुर्बे मौला। मुस्तफा की हैय्यत तबई कुर्बे मौला हुई। प्यारे मुस्तफा पैदा होने के बाद कुर्बे मौला में रहते थे तो वतन असली कुर्बे मौला हुआ। अब सुने, इसीलिए मुस्तफा को दुनिया में आने में तो 9 महीने लगे थे, दुनिया में आने में तो 9 महीने लगे थे, मगर दुनिया से अपने असली मकान में जाने के लिए 9 महीने नहीं, 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से से भी कम में मुस्तफा चले गए। क्योंकि कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, मुस्तफा जहां से आए थे हैय्यत तबई वही थी, इसलिए आने में टाइम लगा, जाने में टाइम लगा नहीं लगा। ये मैं नहीं बोलता, बरेली का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। क्या पता चला? प्यारे नबी का वतन असली कहाँ है? कुर्बे मौला। इतना याद रखिएगा, नबी का वतन असली कहाँ है? कुर्बे मौला। इसलिए आने में 9 महीना लगा, जाने में नहीं। हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। न्यूटन से पता चलता, न्यूटन अगर तू भी ABCD की बजाय अलिफ बा ता सा पढ़ लेता और फिर फतावा रज़विया पढ़ता, फिर कंजुल ईमान पढ़ता, तो तू भी मेरे रजा की तरफ बोलता। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया एक जिस्म, पूरी दुनिया एक जिस्म, और जिस तरह दुनिया के अंदर काबा है, दुनिया के अंदर काबा है, और काब कहते हैं उभरी हुई जगह को। सतहे आप पर सबसे पहले बुलबुला की शक्ल में कोई चीज उभरी, बकौले बास, उसका नाम काब से काबा कर दिया। और मेरी अकीदत कहती है, रब की तजल्ली जब जाते मुस्तफा पर पड़ी तो उसका अक्स जिस जगह पे पड़ा अल्लाह ने उसको ऊपर कर दिया, उसी को काबा कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिसवा हजरत ने तायद कर दिया, आलिम साहब। इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर। काबा गुलजार बाग वाले नवैतुन सल्ली अलिल्लाहि तआला रकअत सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम
मुतवज्जहन इला जिहतिन काबतिश शरीफ, मेरा चेहरा खाने काबा की तरफ। लंदन, अमेरिका, डरबन, इटली, सिसिली, नाइजीरिया, सूडान, लीबिया, तुनिस, जज़ायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, बहरीन, इमारात, दुबई, एशिया, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया खाने काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। खाने काबा तेरी दीवार, तेरी इज्जत, तेरी अजमत, तेरे खिलाफ, तेरी हुर्मत से एक सवाल है कि पूरी दुनिया का काबा तू है, क्या तेरा भी कोई काबा है? क्या तेरा भी कोई किबला है? काबा बोलता हाँ है ना। तुमने सुना नहीं इमाम अहमद रजा से, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी? तुमने सुना नहीं आला हजरत से, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाई, आमदे रसूल कौन करे, नारे तकबीर। पूरी दुनिया एक जिस्म, उसका काबा सीना, जिसे आप एक जिस्म है, आपके पास सीना है और सीना में दिल है। पूरी दुनिया एक जिस्म है, उसका सीना काबा है। पूरी दुनिया एक जिस्म है, उसका सीना काबा है। लेकिन काबा के अंदर ताजुश शरीया अली रहमान ने जाके देखा, अंदर कुछ दिखता नहीं। चार दीवारी का नाम खाना काबा है। जब पूरी दुनिया एक जिस्म है और उस जिस्म का सीना काबा है, तो फिर सीने में दिल भी तो होता है। फिर वो दिल कहाँ है? मक्का से मदीना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बल्कि रोज़े मुस्तफा ही में रहने वाले, नबी की नगरी में जिंदगी गुजारने वाले, जिस्म तो भारत में, दिल मदीने में। वो कहते हैं काबा से अगर कुर्बते शाह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है? क्योंकि दिल बाएं तरफ रहता है ना। काबा से अगर कुर्बते शाह, नबी का मजार, काबा से अगर कुर्बते शाह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है? इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये मरकदे दिल है। वो दिल है और ये सीना है। दिल जिसमें रहता है उसको काबा कहते हैं। दिल जिसमें रहता है उसे काबा कहते हैं। पता ये चला, आशिक ने एक और बात कही, तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का, रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। काबे का काबा नबी जब है तो काबा में हजर अस्वद भी तो है। नबी में हजर अस्वद कहाँ है? काबा में हजर अस्वद है, नबी में हजर अस्वद कहाँ है? और हजर अस्वद जन्नत का एक पत्थर। बतफसीर बाज़ आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए। जब हजर अस्वद जन्नत का पत्थर आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए, काबा में लगा हुआ है, आज भी इस्तेलाम करते हैं हाजी। और जिसको हाथ लगाने का मौका नहीं मिले, दूरी से कर ले, वो दूर से, करीब हो या दूर, हजर अस्वद गवाही देगा मैदान महशर में उसका। करीब से हो या दूर से, हजर अस्वद गवाही देगा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जब काबे का काबा मुस्तफा है तो काबा में हजर अस्वद है, मुस्तफा में भी तो हजर अस्वद होना चाहिए। तो जिसने प्यारे नबी को बहुत गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, तो उनको नबी की जात में हजर अस्वद मिल गया। नबी की जात में हजर अस्वद मिल गया। कहां पर हजर अस्वद है? नबी की जिस्म पर हजर अस्वद है। देखने वालों ने देखा, दोनों शानों के बीच में गर्दन से नीचे मोहरे नबूवत, कबूतरी के अंडे की शक्ल में जो मोहरे नबूवत है वो हजरे अस्वद है। बरेली का आशिक बोलता है, काबाए हजरे अस्वद, काबाए जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। हजरे अस्वद काबाए जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत। नबी का जो मोहर है, मोहरे नबूवत लगा के भेजा गया नबी।
मोहर लगा देते हैं ना, नबी की पीठ पे मोहर है कि ये आखिरी नबी है, आखिरी नबी। और मिरअतुल मनाजी में लिखा हुआ है कि उस मोहर पे दो राइटिंग, दो चीज लिखी हुई है, ऊपर से और एक नीचे से। ऊपर से जो चीज लिखी हुई है वो है अल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और नीचे से ये लिखा हुआ है तवज्जह ऐतुमा कुंत फइन्नका मंसूर। गौर कीजिएगा, ऊपर से क्या लिखा हुआ है, अल्लाह वहदहु ला शरीका लह। नीचे से क्या लिखा हुआ, तवज्जह ऐतुमा कुंत फइन्नका मंसूर। जिधर भी आप चले जाए आप कामयाब हैं। ऊपर अल्लाह, नीचे मंसूर। ऊपर से देखे तो लिखा हुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और नीचे से लिखा हुआ तवज्जह हैसुमा कुंत फइन्नका मंसूर। वजह यह है, ऊपर वाली तहरीर बता रही है कोई है इस जात के पीछे जो बहुत बुलंदो वाला है, जो बहुत बुलंदो वाला है, और वो अल्लाह है। ऊपर से लिखा हुआ है, ऊपर से कोई है इस जात के पीछे जो बुलंदो वाला है। और नीचे से क्या लिखा हुआ, जिधर आप चले जाए कामयाब आप रहेंगे। कहां लिखा हुआ, नीचे। ये नीचे की तरफ ये लिखना जहां आप जाए कामयाब है, इस बात की दलील है कि कोई कामयाबी चाहता है तो नीचे आ जाए, कोई कामयाबी चाहता है तो कदम मुस्तफा में आ जाए, नालैन मुस्तफा में आ जाए, और प्यारे मुस्तफा के कदमों में आ जाए, सर को रख दे, दुनिया का ताजदार हो जाएगा, वो मंसूर रहेगा, वो जहां भी चला जाए कामयाब रहेगा। ईस्ट हो वेस्ट हो, साउथ हो नॉर्थ हो, पूरी दुनिया में किसी भी ताकत से गम नहीं खाता, खौफ नहीं खाता। यही वजह है जो अल्लाह के वली होते हैं उनका सर नबी के नीचे होता है, कदमों में, कदमों में। इसलिए वो बारूद और बरतानिया के तोप से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार आलम से डरते हैं। और यही इंसान दुनिया में कामयाब नजर आते हैं, यही इंसान दुनिया में हाकिम नजर आते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको पढ़ने लिखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमद मुस्तफा में आज हाजिर हैं, यकीनन आपने लाखों रुपये खर्चे किए होंगे, मगर मेरे भाई ये जो मैंने नूर बताया आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है। ताहिर गयावी की एक कैसेट रील वाली चल रही थी, रील वाली कैसेट का जमाना था, कि नबी को जो नूर कहा गया है वो सिफतन है, वो मजाजन है, हकीकतन नहीं है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहा उसने, मजाजन नूर है। मजाजन किसको कहते हैं, और दलील भी दी उसने, ये लाइट नूर है। क्या लाइट का बेटा है, लाइट की बेटी है, लाइट की माँ है, लाइट का बाप है। कहते हैं जैदुन कल असद, जैद शेर की तरह। तो क्या जैद के पंजे आ जाते, दांत हो जाते शेर की तरह, वो मजाजन है। और नबी की बेटी है, बेटा है, माँ बाप है, इसलिए नबी नूर नहीं है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, किसने कहा, ताहिर गया। मौसूफ सिफत की बहस ला रहा था, और अल्लाह का शुक्र है मैं नौमीर पढ़ चुका था रिजवान, उसमें मौसूफ सिफत की बहस आई। मौसूफ सिफत किसको कहते हैं, बहुत आसान मिसाल है। इंसान पहले होता, डॉक्टर बाद में बनता। इंसान को मौसूफ, डॉक्टर को सिफत कहते हैं। इंसान पहले, आलिम बाद में, तो इंसान मौसूफ, आलिम सिफत। जो मौसूफ होता है वो पहले होता है। बेवकूफ ताहिर गदवी, अगर तू ये दाग जान लिया होता कि पहले कौन है तो समझ में आ जाता मौसूफ कौन है। पहले बशर है कि पहले नूर है? अरे पहले जमीन भी बनी पहले या नूरे मुस्तफा बना पहले? जमीन बाद में, नूरे मुस्तफा पहले, तो मौसूफ नूर हुआ, बशरियत सिफत हुई। मौसूफ नूर हुआ भाई, बशरियत सिफत। ये बातें पता कब चलेगा, नौमीर पढ़ने से। इसलिए मैं एक बुनियादी बात बता के जा रहा हूं, और वो ये कि सिर्फ एक जलसा ये गुलजार बाग के सिस्टम को बदलने के लिए काफी नहीं होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सुबह शाम अपने बच्चों को मकतब में भेजना होगा। और मकतब में, दारुल उलूम में पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। आप जाए अशरफिया मुबारकपुर और वहां से पढ़ के आना, ही हर फर्द पे फर्ज नहीं है। इलाके में एक आलिम जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल दे, फर्ज किफाया है।
बकिया लोगों को फर्ज उलूम जानना जरूरी है। तो अपने मकतब में सिर्फ कुरान शरीफ नहीं पढ़े आप लोग, कुरान शरीफ के मसाइल भी पढ़े। उसके लिए उर्दू तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहारुम अनवार शरीयत है, कानून शरीयत है। हमारे यहाँ क्या हो रहा, हमारे मौलाना साहब ने कुरान शरीफ पढ़ाया, आप लोगों ने कुरान शरीफ अपने बच्चों को पढ़ाया, खुश हो गए। मेरा बेटा इंग्लिश के साथ साथ में दीनी तालीम भी जानता है। क्या पढ़ता आपका बेटा? कहा कुरान शरीफ पढ़ता ना। अभी कहाँ से, वो तो मसाइल सीखा ही नहीं, वो तो जाहिल है। अभी वो जो वुजू के फराइज सीखेगा तब मसला जाना। वो कुरान की मीनिंग उर्दू के जरिए समझ में आती है अपने इंडिया में, इसलिए उसको कानून शरीयत बहार शरीयत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उर्दू भी पढ़ाए। एक किताब लेके बच्चे को मकतब में मत भेजे, 2 किताब लेके भेजे, उर्दू अरबी, साथ में एक नोटबुक और एक पेन। 2 ही घंटे की क्लास लगवाए। आलिम साहब की तनख्वाह अगर 10 हो तो 20,000 कर दे, 20 हो तो 40,000 कर दे, 40 हो तो 80 कर दे। लेकिन तालीम अरबी उर्दू दोनों होना चाहिए। स्कूल आपका बच्चा दोपहर में जा रहा है तो सुबह भेजे मदरसे में, और सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है तो दोपहर में भेजे मदरसे में। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी। कोई आलिम साहब लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा, आलिमा पढ़ाएगी। और अगर गुलजार बाग में आलिमा ना हो तो जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं, बेटे के लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, तो वो साहब जींस पैंट टी शर्ट एक्टिवा ABCD ट्विंकल वाली को नहीं ढूंढे। वो नकाब पर्दा चेहरा चादर फातिमा अलिब्बा तासा अम्मा पारा उर्दू वाली को ढूंढे, कुरान शरीफ पढ़ने वाली को ढूंढे, कुरान शरीफ पढ़ने वाली को। और इसकी एक वो और वजह बता दूं कि तेग अली शाह ABCD वाले माँ के जरिए नहीं पैदा हुए हैं, अलिब्बा तासा माँ के जरिए पैदा हुए हैं। इनकी माँ कॉन्वेंट में नहीं पढ़ती थी। पता चला जितनी लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ रही है उसके जरिए कोई तेग अली पैदा नहीं हो सकता है। तेग अली पैदा करने के लिए माँ को अलिब्बा तासा पढ़ना पड़ेगा, माँ को मदरसे में जाना पड़ेगा। और हाँ, आप कहेंगे कहां से लाए, कोई आलिमा तो है ही नहीं। तो जो बूढ़े अपने बेटे के लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, बहू तलाश रहे हैं, वो सीधा लड़कियों के मदरसे में राब्ता करें। या आपके एरिया में जो आलिमा बन रही है उसके घर में रिश्ता भेजे। जहेज की लानत से अल्लाह बचाए। ये नहीं देखेगा मोटरसाइकिल अपाची फॉर्च्यूनर एक्टिवा अल्टो दे रहा है कि नहीं, कुरान ला रहा है कि नहीं, साथ में हदीस ला रही है कि नहीं, साथ में सीने में हदाई के बख्शिश है कि नहीं, ये देखें। और उसके घर पैगाम दे। और वो आलिमा आई और आलिमा ने 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 20 को आलिमा बनाया, 20 ने 100 को। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू करके लाया। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ बर्तन नहीं मजवाई, चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया है। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ गुलामी नहीं करवाया है, कपड़े नहीं धुलवाया है, सिर्फ बदन नहीं दबवाया है, बल्कि मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने का मौका भी दिया है। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा। एक ने 10 को, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को आलिमा बनाया। मैदान महशर में ये सब के सब जन्नत में जाएंगे। और हाँ, जिस तरह जलसे का चंदा होता है, इश्तिहार तो नहीं छपा, ऐलान किया गया है, ऐसे ही मकतब के ताल्लुक से आप डोर टू डोर जाके कहेंगे, भाई साहब अपनी बच्ची को मदरसा भेजिए, अपने बेटे को मदरसा भेजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, 4 दिन जाए, हो सकता है वो आप पर गुस्सा होकर भगा दे। Who are you? Interfere in my personal life. She is my daughter. He is my children. It is our personal matter. मेरी बेटी मेरा बेटा, जाहिल बनाओ मालूम बनाओ, तुमको कौन मतलब क्या मतलब है, भाई जाओ यहाँ से। तब उसकी कलाई पकड़ के कहना, ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी जवान होके भंगी के साथ में भग जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, गुलजार बाग की नाक कटेगी, गुलजार बाग की इज्जत लुटेगी, गुलजार बाग की बेटी लुटेगी, गुलजार बाग की माँ की नाकें कटेगी। ये तुम्हारा मामला नहीं है, पूरे गांव का मामला है। इसलिए आज भेद मकतब में लड़ाई भी हो सकती है, आपके खिलाफ FIR हो सकता है, तो थाने चले जाइएगा, मगर दीन का काम नहीं छोड़िएगा। जो दीनी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए थाने जाता है, जेल जाता
है उसी को इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रहे हैं, जो मिशन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए जेल में जाता है उसी को शम्सुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल जेल में रहे हैं, जो दीन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए सलाखों में जाता है उसी को मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, जो दीन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाता है उसी को मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। इसलिए परवाह मत करना, जाना आप, और याद रखें 3 साल से ऊपर की कोई लड़की या लड़का घर में नहीं रहना चाहिए, सबको मकतब में भेजे। जितने मकतब है सब बच्चे जाएं, उर्दू अरबी दोनों पढ़े। ये मिजाज बना लिया आपने, कमेटी ने ये ठान लिया कि घर में कोई बच्चा नहीं बैठेगा तो 5 साल के बाद 3 साल के बच्चे की उम्र 8 साल की हो जाएगी, 10 साल के बाद 13 साल की उम्र हो जाएगी। एक नया जनरेशन होगा गुलजार बाग में जिसमें कोई जाहिल नजर नहीं आएगा, सब कंजुल ईमान पढ़े लिखे होंगे, तमहीद ईमान पढ़े लिखे होंगे, कानून शरीयत पढ़े लिखे होंगे। फिर सोचे क्या माहौल होगा गुलजार बाग का। आपका बेटा स्कूल जा रहा, जाने दीजिएगा, साथ में मकतब भी आना चाहिए। ऐसे मोमेंट पर जब आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, वो तौसीफुर रहमान नहीं बनेगा, बल्कि डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर असलम रजा बनेगा, डॉक्टर अशरफ रजा बनेगा। अगर ये मिजाज बना आप लिए तो गुलजार बाग की गली गली में प्यारे मुस्तफा के नबी के जलवे नजर आए। हमारे नबी के मिजाज, हमारे नबी के रंग, कलर, ढंग सब बिखेरते हुए, बिखरे हुए नजर आएंगे। क्या करना होगा मेरे भाई? अपने बच्चे को मकतब भेजना होगा। कितने अफसोस की बात है, 5000 रुपये वाला मीटर गांव में मिल जाता है कपड़ा, मगर 5 रुपये की तामीरे अदब नहीं मिलती है। किताब की दुकान वाला कहता है कोई खरीदता ही नहीं, कोई ऐसा अमीर नहीं है जो इकट्ठा 5 साल की खरीद के रख दे। कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता। एसपी, कलेक्टर स्कॉर्पियो रखता, आईफोन रखता, किसका पैसा? हमारा पैसा। हम प्लेन से चढ़ते हैं, टैक्स कटता है, हम ट्रेन से चलते हैं, टैक्स कटता है, तनख्वाह वो लेता, पैसा हमारा है, तनख्वाह वो लेता। ड्यूटी क्या है? शहर की प्रोटेक्टिंग, शहर की हिफाजत करना। फिर भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, फिर भी तबरेज मारा जाता है। इसका मतलब हमारी तनख्वाह लेकर के ड्यूटी में नाकिस है। ये उलमा है, 10,000 तनख्वाह है, ईमानदारी से बताए सुन्नियत किसने बचाई है? उलमाए किराम ने। आज जो मस्जिद में कुरान नजर आ रहा है किसकी देन है? ये उलमाए किराम के जरिए। ये आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने वाले कौन है? यही अलिफ बा ता सा पढ़ाने वाले उलमा है। आईफोन इनके पास होना चाहिए, स्कॉर्पियो इनके पास होना चाहिए। वो बेवकूफ हमारी तनख्वाह लेके ड्यूटी में नाकिस सुन्नियत की जो बहारें हैं, ये उलमाए किराम की देन है जिसमें कामिल। अमेरिका में इनके निकाह का सिस्टम खत्म हो गया, अब वहाँ निकाह का सिस्टम ना के बराबर, गर्लफ्रेंड के जरिए बच्चे पैदा हो रहे हैं और हरामियों की लंबी लाइन है। गुलजार बाग में जो बच्चे हरामी नहीं हो रहे हैं, ये किसकी देन है? उलमा की देन है, जो निकाह पढ़ाते हैं और बच्चे को हराम होने से बचाते हैं। अगर वो निकाह की फजीलत भी बताना छोड़ दे तो गुलजार बाग में लंबी लाइन लग जाएगी हरामियों की और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वो बारीक बात है जिसके ऊपर किसी का जहन नहीं जाता, जो फैक्ट, हकीकत है। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।